नमस्ते हिंदुस्तान। मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। आज हम पूरी डिटेल में एक एक चीज जानेंगे। अगर आपको वुडन आइटम एक्सपोर्ट करना है इंडिया से तो आप कैसे कर पाए, पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। मैंने प्रॉपर स्टडी करके यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाया है। आप कहाँ पे एक्सपोर्ट करें, आपको कहाँ से बायर मिलेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होगी और कौन से ट्रेड फेयर है जहां पे आप विजिट करो तो आपको वहां से उसका बायर मिलेगा। ये पूरी डिटेल हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आप जरूर, ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगे तो ये वीडियो लाइक करिएगा और आगे के भी मेरे वीडियो काफी प्रैक्टिकल है और काफी नॉलेजेबल है तो आप जरूर आगे के भी वीडियो मेरे देखिए। तो आइए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आपको वुडन आइटम एक्सपोर्ट करना है इंडिया से तो आप कैसे कर सकते हो और एक एक चीज हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए और पूरा ध्यान से सुनिए तो आपको पता चले कि वुडन आइटम एक्सपोर्ट इंडिया से कैसे होता है और आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले इन्वेस्टमेंट से। काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम ये बिजनेस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हम आए तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है। तो देखिए, हर एक बिजनेस की शुरुआत आप इन्वेस्टमेंट के सोच से करोगे तो आपका बिजनेस कभी सक्सेस नहीं होगा। बेटर ये रहेगा कि आप बाकी का सब छोड़ के आप पहले अपनी कंपनी की शुरुआत करिए। आप ये सेक्टर में आइए तो आपको पता चले इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस क्या है। बिजनेस की शुरुआत करने से पहले ही आप पैसे के बारे में सोचने लगोगे ज्यादा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका बिजनेस कभी शुरू नहीं होगा। तो और फिलहाल मैं आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ। देखिए, वुडन आइटम एक ऐसी चीज है कि जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 से लेके 10 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट आपका इसमें लग सकता है। वुडन में काफी आइटम्स है, आपको यहाँ पे काफी वेराइटी मिल जाएगी। फर्नीचर में सोफा, पलंग, ये सारी चीजें, घर वखरी में भी सारी चीजें, किचन वेयर में भी यूज होती है, डेकोरेटिव आइटम में भी यूज होती है। ऐसी हजारों आइटम है वुडन में जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडिया से। आपको यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मैं यहाँ पे जो पेन यूज करता हूँ ये भी देखिए आप, ये वुडन की पेन है, राइट। तो ऐसी पेन भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वुडन में काफी सारी वेराइटी आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ पे काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, सर मैं छोटा यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हूं, मैं छोटा यहाँ पे मेरे पास फैक्ट्री है तो मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं। जरूर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, गाइडेंस है, आपके पास बायर है और छोटा मोटा आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आपके पास कंपनी है तो कोई भी छोटी कंपनी या छोटा वुडन मेकर आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे कैसे एक्सपोर्ट होगा अगले स्टेप में आपको मैं बता देता हूं। अभी ये स्टेप में हम कवर करेंगे आपको डॉक्यूमेंट कितने लगने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए और कंपनी आपके पास एक IEC सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए GST सर्टिफिकेट। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। उसके बाद आपको लगेगा बैंक अकाउंट और साथ में आपको यहाँ पे लगेगा RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, वो भी एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट से। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आपके एक्सपोर्ट करना चाहते हो, वुडन आइटम आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको ये RCMC लेना मैंडेटरी है। ये होगी कंपनी फॉर्मेशन की बात, मतलब आपका कंपनी ऑलरेडी है, आप कोई भी चीज बनाते हो, आप उसका ट्रेडिंग करते हो तो आप पहले ये रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। यहां से आपकी बिजनेस की शुरुआत होगी, ये आपका पहला स्टेप होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम आते तो उसमें आता है कि सर हम एक्सपोर्ट के दौरान, काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमने कंपनी तो बना ली, अभी एक्सपोर्ट के दौरान हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगी। तो सिंपल प्रोसीजर है, आपको यहाँ पे मैं बता देता हूं। जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आता है, आपका बायर आपको परचेज ऑर्डर देता है तो आपको एक्सपोर्ट के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं तो ये सुन लीजिए। आपको सबसे पहले लगेगा पैकिंग लिस्ट, उसके बाद लगेगा उसका इनवॉइस। इनवॉइस के साथ पहले पैकिंग लिस्ट आता है, उसके बाद आपका लगेगा यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, उसके बाद आपका आएगा बिल ऑफ लेडिंग। अगर आप बाय सी एक्सपोर्ट करते हो तो बिल ऑफ लेडिंग आएगा, अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें एयरवे बिल होता है। और उसके बाद आएगा फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट। देखिए, लकड़े की कोई भी आइटम आप एक्सपोर्ट करो तो उसमें फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट क्या होता है तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाए हैं, आप जरूर देखिए तो आपको पता चले कि फ्यूमिगेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट भी वुडन आइटम में यहाँ पे आपको कंपलसरी लगेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं तो आपको यहाँ पे बायर कैसे मिलेंगे। देखिए, हर एक आदमी का यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये होता है कि सर हमें बायर कैसे मिलेगा। तो देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में बायर मिलना थोड़ा आपको आसान नहीं है,
क्योंकि आपका यहाँ पे लोकल में देखिए आपका कोई भी बायर होता तो आप उसकी शॉप पे चले जाते, आप उसको मिलते, आप उसको कन्विंस कर लेते और आप अपना बिजनेस कर लेते। पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आप यहाँ पे यूनिवर्सल कर रहे हो, आप मतलब वर्ल्ड वाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे बायर ढूंढना थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि आपको यहाँ से कहीं पे और जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको उससे मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, उसको आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपको उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, तभी आपका ट्रेड यहाँ पे होगा। तो बायर आपको यहाँ पे मैं एक सिंपल चीज बता दूं, बायर आपको कैसे मिल सकता है और कहां पे मिलेगा। यहाँ पे पहले आपको मैं बता देता हूं टारगेट कंट्री। ये टारगेट कंट्री आप सिलेक्ट करोगे, आपको जरूर यहां से बायर मिलेगा। तो टारगेट कंट्री में सबसे पहले आपका आता है लेटिन अमेरिका। लेटिन अमेरिका में आपका आएगा मेक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, पराग एंड उरुग्वे। ये लेटिन अमेरिका में आप इतनी कंट्री टारगेट करके आप अपने बायर वहां से ढूंढ सकते हो। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट आइटम और वुडन आइटम इंडिया से अच्छी एक्सपोर्ट होती है। हर एक चीज आप ध्यान रख के सुनिए, आपको पता चलेगा। आप हैंडीक्राफ्ट आइटम या वुडन आइटम एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कैसे होगा, आपको कहाँ पे बायर मिलेंगे। आप पहले कंट्री का नाम सुन लीजिए तो आपको पता चले आपको बायर कैसे ढूंढने हैं और कहाँ पे ढूंढने हैं। और सेकंड यहाँ पे आता है आपका नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, उसमें आपका आ जाएगा घाना, नाइजीरिया इन इजिप्ट। यहाँ पे आपको बायर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका, फिर आएगा मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में आपको यहाँ पे यूएई, कतार, सऊदी अरेबिया से आपको बायर आसानी से मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे मैं वर्ल्ड वाइड आपको पूरा सिनेरियो बता रहा हूँ। देखिए, हाँ जी सुनिए, आपको मैं पूरा वर्ल्ड वाइड सिनेरियो बता रहा हूँ। आप दुनिया में कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हो, पूरी दुनिया का यहाँ पे मैंने रिसर्च करके रखा है आपके लिए। और यहाँ पे उसके बाद ईस्टर्न रीजन में आपको थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया एंड वियतनाम, ये आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर आपका टारगेट मार्केट ईस्टर्न रीजन है तो। और उसके बाद CIS कंट्री में आ जाएगा रसिया, बेलारूस, यूक्रेन एंड कजाकिस्तान। ये ऐसे कंट्री है जहां पे वुडन आइटम एक्सपोर्ट होती है ऑलरेडी इंडिया से, और वहां पे आपको इंपोर्टर आराम से मिल जाएंगे। अभी बात हो रही है यहाँ पे टारगेट कंट्री की, अभी हम बात करेंगे कस्टमर आपको कहाँ पे कैसे मिलेंगे। तो देखिए, एक सिंपल चीज होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में, यहाँ पे काफी सारे ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज होते हैं, ट्रेड फेयर एक्सपो ऑर्गेनाइज होते हैं। वहां पे बायर आते हैं, आपको सिर्फ वहां पे जाना होता है, आपका कंपनी वहां पे रजिस्टर करवाना होता है, और आपको अपने सैंपल है वो बायर को दिखाने होते हैं, और आपको उसका भरोसा जीतना होता है। तो काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि ये ट्रेड फेयर होता कहाँ पे। तो सबसे पहले इंडिया में आपको मैं बता दूं, इंडिया में आपका इंडिया वुड करके एक्सपो होता है, जो दिल्ली में होता है, ज्यादातर बॉम्बे में भी होता है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये ट्रेड फेयर की जानकारी आपको गूगल पे मिल जाएगी। आप गूगल करिए इंडिया वुड एक्सपो, तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। अभी 2022 में ये एक्सपो होने वाला था, पर ये ड्यू टू कोविड सिचुएशन अभी पोस्टपोन हुआ है। उसके बाद एक दिल्ली वुड करके यहाँ पे एक्सपो होता है, बॉम्बे वुड करके एक्सपोर्ट होता है। तो इंडिया में ऐसे काफी सारे एक्सपो होते हैं, ट्रेड फेयर होते हैं, जहां पे आप विजिट करिए, आप अपनी कंपनी का एक स्टॉल वहां पे लेके बैठिए, कोई ना कोई बायर आपको वहां पे आराम से मिल जाएगा। काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम B2B पोर्टल पे जाए, ये करे वो करे। देखिए, सबसे ऑथेंटिक वे ये है, आप ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि सबसे प्रोफेशनल रास्ता है। आपका बायर आपके पास आएगा, आपको सामने से मिलेगा, आप उसको चीजें बताओगे आपकी कंपनी के बारे में, जरूर यहाँ पे बिजनेस होगा। पर आपके पास प्रॉपर पहले नॉलेज होना चाहिए। वुडन आइटम एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास प्रॉपर पहले नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अपने बायर्स को कन्विंस कर सकते हो। अभी ट्रेड फेयर वर्ल्ड वाइड कहाँ पे होते हैं वो आपको मैं बता दूं। थाईलैंड में ट्रेड फेयर होता है वुडन आइटम्स का, उसको बोलते हैं बैंकॉक फर्नीचर सेल। हाँ जी, आप यहाँ पे सुन लीजिए, हमने यहाँ पे पूरा रिसर्च करके रखा है आपके लिए कहाँ कहाँ एक्सपो होता है। थाईलैंड में होता है बैंकॉक फर्नीचर सेल, उसके बाद फर्नीचर ग्रांड सेल वहां पे होता है, ये होगी थाईलैंड की बात। उसके बाद मलेशिया में EFE एक्सपो होता है, उसके बाद MIFF, ये दोनों एक्सपो मलेशिया में होते हैं। आप मलेशिया भी प्लान कर सकते हो जाने का, क्योंकि यहाँ पे आप जो बिजनेस कर रहे हो वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी सोच भी आपको इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए, आपका दिमाग भी इंटरनेशनल लेवल पे चलना चाहिए, क्योंकि आपका जो बायर है वो बाहर की कंट्री से बिलोंग करता है, तो आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है ये बिजनेस में। उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी एक्सपो होता है, उसका नाम है डेकोरेक्स एंड जोबोर्ग। यहाँ पे नाइजीरिया में एक्सपो होता है, उसका नाम है फ्यूरटेक्स। उसके बाद आता है सऊदी अरेबिया, उसमें
डेकोफेयर और सऊदी अरेबिया डेकोफेयर करके एक एक्सपो होता है, वहां पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। चाइना में एक्सपो होता है, उसका नाम है फर्नी वुड चाइना। ये एक्सपो काफी बड़ा एक्सपो है, यहाँ पे भी आप अपनी प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो अपने क्लाइंट को, आपको आसानी से वहां पे क्लाइंट मिलेंगे। इंडोनेशिया में एक्सपो होता है, उसका नाम है इंडोनेशिया फर्नीचर शो। इंडोनेशिया फर्नीचर शो में आप पार्टिसिपेट करके आपको वहां से भी बायर मिल सकता है, और एक्सेट्रा ऐसी काफी कंट्री है। यूएई में होता है, यूएसए में होता है, साउथ कोरिया में होता है, जापान में होता है, काफी एक्सपो होते हैं। तो सबसे आसान, प्रोफेशनल और ऑथेंटिक रास्ता है, मैं आपको मेरी तरफ से सजेशन देता हूं कि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके जरूर ये सारे एक्सपो में पार्टिसिपेट करिए। वहां भी आपकी प्रोडक्ट की रेंज आप अवेलेबल रखिए, आप अपने बायर को दिखाइए, आपकी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से दीजिए, प्रोफेशनल वे में, जरूर आपको वहां से उसका बायर मिलेगा। अभी यहाँ पे ये हो गई एक्सपो की बात और इन्वेस्टमेंट की बात, डॉक्यूमेंट प्रोसेस की बात। तो यहाँ पे आपको मैं पूरी डिटेल दे चुका हूँ। वुडन आइटम आप एक्सपोर्ट इंडिया से कैसे कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो 50,000 से लेके 10 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट में आप वुडन आइटम एक्सपोर्ट कर सकते हो। इतने सारे एक्सपो आपको मैंने जो बताए, वो एक्सपो में आप पार्टिसिपेट करके अपने बायर ढूंढ सकते हो। टारगेट कंट्री मैंने आपको बता दी, वो टारगेट कंट्री आप ध्यान में रख के वहां पे आप बायर ढूंढ सकते हो। गूगल में से बायर ढूंढ सकते हो, B2B पोर्टल में से आप बायर ढूंढ सकते हो। और आपको मैंने डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर भी बता दिया, कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले IC, GST, बैंक अकाउंट, RCMC ये पहले होना चाहिए। एक्सपोर्ट के साथ आपका इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट, ये एक्सपोर्ट के साथ आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो पूरी जानकारी आपको मैंने यहाँ पे दे दी है। अगर आपको वुडन आइटम इंडिया से एक्सपोर्ट करना है तो पूरे आसान वे में आप कर सकते हो। इंडिया से काफी सारी वेराइटी एक्सपोर्ट होती है। छोटे से छोटा बिजनेसमैन, छोटे से छोटा मैन्युफैक्चरर जो वुडन का आइटम बनाता है, वो भी एक्सपोर्ट कर सकता है, पर उसके पास एक नॉलेज नहीं होता, उसके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, इसीलिए वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो मेरी ये आप सभी को मदद होती है, हमारी तरफ से आपको वही नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है जो आपके बिजनेस में काम आए। आप इंडिया से हो सके इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करो और आप भी आगे बढ़ो, इंडिया की इकोनॉमी को भी आप आगे बढ़ाओ, यही हमारी ज्यादातर कोशिश रहती है। तो आपको ज्यादा डिटेल में सीखना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, तो आप हमारा HIIM इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी कर सकते हो, जो हमारा पेड वर्कशॉप होता है। और आपको ज्यादा नॉलेज लेना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, अदर प्रोडक्ट के बारे में, तो जरूर हमारे YouTube चैनल पे जाइए। वहां पे मैंने काफी ज्यादा वेराइटियों में प्रोडक्ट के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। एक एक वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई इंफॉर्मेशन वहां पे दे रखी है। अब जरूर देखिए, तो आपको पता चले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार क्या होता है। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।